मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, जैसे ये राउंडेड पार्ट है, ये क्या हो जाएगा सीएसए, और टीएसए में हो जाएगा टॉप और बॉटम पड़ेगा बार ग्राफ। बार ग्राफ ऐसे बनता है, सारे जो डेटा है वो आपस में मतलब टच में आ जाते हैं, तो ये हिस्टोग्राम हो गया। सो हेलो नाइन्थ के प्यारे बच्चों, फाइनली क्लास 8 का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करके क्लास 9th में एंटर कर चुके हो। ये वीडियो का थंबनेल देख के आपको समझ आ चुका है कि ये वीडियो स्पेशली क्लास 9th के बच्चों के लिए, जो कि एक रोड मैप होने वाला है हमारे कौन से, हमारे सेशन 24 to 25 के लिए। और ये वीडियो स्पेसिफिक होने वाले मैथ्स के सिलेबस में, क्योंकि हमारा इस बार का टारगेट है मैथ्स में कितना स्कोर करना, इस रोड मैप के थ्रू 95 प्लस स्कोर करना। तो टेंशन नहीं लेना, सौरभ भैया सब संभाल लेंगे। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब आप लोगों के लिए लेके आ गए चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बेटा मैं पहले एक बात क्लियर करूं, ये वीडियो होने वाली है सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो। इस वीडियो में हम सारे चैप्टर्स के जो टॉपिक इस बार हमारे एग्जाम में आने वाले ना, उसको कवर करेंगे, उसको बताएंगे, और डिटेल में इन सबके चैप्टर्स की वीडियो हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड होगी। तो ठीक है, पूरे साल भर चैनल के साथ बने रहना है। क्या टॉपिक है बेटा? पहला नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में, कि नंबर लाइन क्या होती है। आपको पता है, अगर एक हम लाइन खींच रहे, सेंटर पे 0 होगा, तो इधर सारे पॉजिटिव होंगे, इधर नेगेटिव होंगे, तो यही जो फॉर्मेट होता है इसे क्या कहते हैं? नंबर लाइन। फिर एक नया टर्म आएगा जिसे हम बोलेंगे फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन। मतलब रैशनल नंबर क्या होता है? आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अब दो रैशनल नंबर के बीच में और नंबर्स जोड़ने हैं। एग्जांपल इनके जैसे 2/3 है और 4/5 है, ये वाले नंबर्स। तीसरा आ गया इरैशनल नंबर। क्या होता है इरैशनल नंबर? क्या होता है? इरैशनल नंबर्स होते हैं जो भी रूट वाले नंबर्स होते हैं। रूट वाले नंबर जानते हो ना? रूट वाले नंबर सारे इरैशनल नंबर होता है। फिर आएगा डेसिमल एक्सपेंशन। इन द सेंस, मतलब कोई नंबर अगर मैंने लिखा तो उसको डिवाइड करके कुछ वैल्यूज आएंगी, उसे डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट करेंगे। ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन मैथ्स में होता है बेटा 4 टाइप का, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस वाले कॉन्सेप्ट के जो फॉर्मेट करेंगे वो ऑपरेशंस ऑन नंबर्स में आएंगे। इस टॉपिक को करना है। फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में रूट होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, एक वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। जैसे 1/√3 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट है, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका होगा ना रैशनलाइज का मतलब है √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ लो ना? ये धीरे धीरे आएंगे, जब हम इस चैप्टर की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में सब आएगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद हम चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन वीडियो डालेंगे, तो जल्दी से उसे मिस मत करना, ठीक है। इसके बाद हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपको पता है ना, वेरिएबल की पावर, जैसे a की पावर m प्लस b की पावर m, ऐसे वाले जो ऐसे कुछ लॉज होते हैं उसके बारे में करना है। तो चैप्टर 1 में सिर्फ इतने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक कर लो, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म। क्योंकि हमारा इस बार क्या स्कोर है? हमारा सेशन 24 to 25 में 95 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। तो अब आपके सामने लेके आ गया चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। बेटा इसमें टोटल 6 टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। फिर उसकी डिग्री वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा, वो इस टॉपिक में कवर होगा। उसके बाद हमें उसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर जब जीरोस निकालने के बाद कुछ वैल्यू तो आएगी, उस टॉपिक को करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला टॉपिक हो गया। फिर फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और साथ में अलजेब्रा आइडेंटिटीज, मतलब जो वो वाली आइडेंटिटीज होते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ऐसी जो आइडेंटिटीज होती है उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। आप समझ रहे हो? चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ने हैं, जिसको करके आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, जो कि है 95 प्लस। जल्दी से नोट करो, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो अब आपके सामने है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें टोटल 5 टॉपिक है, मतलब 5 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो पूरा चैप्टर खत्म है। पहला क्या है? कार्टेशियन सिस्टम। इसमें बेटा हम ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो हमारे एक्सेस वगैरह के नॉलेज होती है उसके बारे में लेंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम में ग्राफ वगैरह आ गया। और उसके बाद जो एक्सेस वगैरह होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, तो ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई। और सेंटर में जो होता है उसे ओरिजिन कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होता है। ये इसमें आ जाएगा। क्वाड्रेंट जो होता है ना, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4। तो क्वाड्रेंट भी 4 टाइप के होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस ये वाले कॉन्सेप्ट आएंगे। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या होता है, जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर में जब पॉजिटिव वाई के ऊपर बात करें तो वो होता है एब्सिसा, एंड जब नीचे नेगेटिव वाई की बात करें तो वो होता है ऑर्डिनेट। ये वाला कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट को हम बढ़िया से करेंगे, सबकी वीडियोस आएंगी, इसमें सिर्फ हम सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अब कहने का मतलब है, मान लो मैंने ग्राफ बनाया, अब इसमें 1 2 3 4, यहां पे 4 बना दिए पॉइंट एक्स एक्सिस पे, इस पे बना दिया 1 2 एंड 3। तो अगर इस पॉइंट पे कोई अगर लाइन लाई कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये दोनों ऐसे मीट करेंगे। तो x पे कितना हो गया 4 एंड y पे कितना हो गया 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,3। इन कॉन्सेप्ट्स को जब कवर करेंगे वो इसमें आ जाएगा। तो टोटल चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 टॉपिक है, आपके सामने सारा बता दे, जल्दी से नोट करो और मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। तो बच्चों अब आ चुका है चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपने इससे छोटी क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहां पे हम एक बार में 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो जरा आ जाते हैं, कितने टॉपिक है, 4 टॉपिक है, जिसमें पहला लीनियर इक्वेशन समझना पड़ेगा। बेटा लीनियर का मतलब क्या होता है, जब किसी वेरिएबल की पावर 1 हो जाती है, उसकी हाईएस्ट पावर हो जाती है 1, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है, तो वहां पे वो एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करता है। और एक बार में कितने वेरिएबल्स के साथ डील करना है, 2। तो पहला टॉपिक ये है जनरल फॉर्म, उसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है, जैसे एक्सप्रेशन हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। इसमें जो x और y है वो आपके वेरिएबल्स है और abc आपका क्या कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाला आ गया जनरल फॉर्म। फिर उन्हीं वेरिएबल्स के हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उन्हीं वेरिएबल्स के हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। इन द सेंस x लिखा y लिखा, ऐसे इस चैप्टर में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे x और y लिख दिया, एक इक्वेशन बनी है, एक बार x को लेट कर लिया 0, एक बार y को 0 कर लिया। तो जब x को 0 करेंगे तो y के कुछ कोऑर्डिनेट आएंगे, y को 0 लेट करेंगे तो x के कुछ कोऑर्डिनेट आएंगे, वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा सॉल्यूशन में। और उसके बाद जो ये हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसको ग्राफ पे कैसे दिखाना है, अभी जो चैप्टर 3 में लास्ट टॉपिक बताया था ना मैंने, सेम उस सॉल्यूशन को हमें ग्राफ पे कैसे दिखाना है वो टॉपिक है। ये 4 टॉपिक कर लो, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। हाँ तो बच्चों अब आ चुके हैं चैप्टर 5 के साथ, जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एज अ टीचर ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा बोरिंग चैप्टर पता है क्यों लगता है, क्योंकि ये पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा स्कोर क्या है 95+। अब क्या बेटा, पहला टॉपिक है यूक्लिड डेफिनेशन, मतलब क्या यूक्लिड्स होता है, एक्चुअली में क्या है यूक्लिड्स, उसके डेफिनेशन वगैरह आएंगे। फिर कुछ उनके 7 एक्सियोम्स है, मतलब कहने का मतलब है इन सब में ना कुछ प्रूविंग वगैरह वाला कॉन्सेप्ट है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है लेकिन कुछ प्रूविंग वगैरह वाले टर्म्स है, ठीक है। तो 7 एक्सियोम है और 5 पोस्टुलेट है, इन तीनों चीजों को करते हुए चैप्टर कवर हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, टेंशन मतलब। चैनल पर वीडियो जरूर आएगी इस चैप्टर की, तो टेंशन मतलब सौरभ भैया सब संभाल लेंगे। जल्दी से नोट करो, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6। आपके सामने चैप्टर नंबर 6, नाम है जिसका लाइन्स एंड एंगल। इसमें टोटल 6 टॉपिक है, क्या क्या है जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल, तो सिंपल सी बात है लाइन सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला टॉपिक यही है, लाइन सेगमेंट और वर्टेक्स क्या होता है, इसके नॉलेज लेंगे। फिर 2 टाइप के पॉइंट्स होते हैं, एक होता है कोलिनियर, एक नॉन कोलिनियर, ये भी टॉपिक हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर टाइप्स ऑफ एंगल में बहुत सारे एंगल्स के टाइप आएंगे, उसमें क्या क्या है बेटा, लीनियर पेयर एक एंगल होता है और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये जरूरी है। और लास्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट एंगल्स, ये चैप्टर भी पूरा मतलब हमने जो बेसिक थोड़ा पढ़ा था ना अपनी छोटी क्लास में, उसके बिहाफ पे है पूरा चैप्टर। तो टेंशन मतलब ये 6 टॉपिक आपको करवाएंगे कौन, सौरभ भैया, टेंशन नहीं लो, जल्दी से नोट करो। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर। अब आपके सामने है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ट्रायंगल। देखो इसमें ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको करना है, क्या क्या है बताते हैं जल्दी से। ट्रायंगल पहली बात होता क्या है, ट्रायंगल आपको पता ही है, ट्रायंगल तो यही होता है, लेकिन इसके कितने टाइप्स होते हैं वो भी जानना है। तो ट्रायंगल एंड देयर टाइप फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद एक टर्म आएगी कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर थर्ड आएगा एक सीपीसीटी, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये समझ लो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज होगा, मतलब ये हर जगह अप्लाई होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में, ठीक है। तीसरा टॉपिक है। और चौथे कुछ रूल्स वगैरह हैं इस चैप्टर में, वो क्या है, एक है एसएएस रूल। एसएएस का मतलब होता है बेटा साइड एंगल साइड रूल, एसएएस रूल पहला ही होगा। दूसरा है एंगल साइड एंगल, जब 2 ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा तो वहां पे इन रूल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो एंगल साइड एंगल। थर्ड रूल है एएए, एए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल,
चौथा है SSS, SSS का मतलब समझ आ गया, साइड 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 रूल है। एंड लास्ट है हमारा RHS। बहुत बच्चे इसको राइट हैंड साइड पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, राइट हैंड साइड नहीं होता, ये होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। मतलब ये कहाँ अप्लाई होगा बेटा, ये उस ट्रायंगल में अप्लाई होगा जहां पे 90 डिग्री बन रहा हो, मतलब जहां पे पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो इन कॉन्सेप्ट को करते हैं हमारा ट्रायंगल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। अब आपके सामने चैप्टर नंबर 8, क्या नाम है बेटा, क्वाड्रिलेटरल। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही छोटा ही चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल वाइज, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और इसके कितने टाइप है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टीज मतलब क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ये दूसरा टॉपिक है। फिर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ये सारी चीजें करने के बाद एक थ्योरम है इसमें जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब पूरे चैप्टर की आधी जान तो यही है हमारी, मिड पॉइंट थ्योरम। ये पेपर में इसका क्वेश्चन पक्का किसी ना किसी फॉर्मेट में आता ही आता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में सारे टॉपिक है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। जल्दी से नोट करो, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर। हाँ तो बच्चों, अब आपके सामने है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। सर्कल आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, तो सर्कल के बेसिक डेफिनेशन वगैरह है कि सर्कल क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट है। ये करने के बाद हम आएंगे सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होते हैं। फिर कॉर्ड के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें जो थ्योरम्स हैं, जो सर्कल रिलेटेड थ्योरम्स हैं, उस कॉन्सेप्ट को करना है। फिर उन कॉर्ड्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, वो वाला टॉपिक है। फिर उसमें आर्क एक टर्म आएगी, जैसे अगर मान लो एक सर्कल है, उस पर एक पर्टिकुलर ये एक पॉइंट है, ये एक आर्क बन गया, ये भी एक आर्क बन गया, तो आर्क वाला कॉन्सेप्ट है। अब जब ये आर्क बनेगा तो कुछ इसका एंगल भी बनेगा, आर्क बनेगा तो कुछ एंगल भी बनेगा, वो कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। फिर सेगमेंट्स के नॉलेज आएगी, मतलब सेगमेंट क्या होता है, एक सर्कल में सेगमेंट वाली टर्म, ये पढ़ना है आपको। और लास्ट हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपने इससे पहले पढ़ाई है। अब उस क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल के अंदर आ जाएगा, जैसे एक सर्कल बना, उसके अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल कोई फिगर आ गई, उसके बारे में पढ़ना है। तो सर्कल चैप्टर में यही टॉपिक है, जल्दी से नोट करो, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 की ओर। तो अब आपके सामने चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें सिर्फ एक टॉपिक है, ये नहीं सोचो कि मैं भूल गया लिखना, नहीं, इसमें सिर्फ एक टॉपिक है जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आता होगा, वो क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो था बेसिक फॉर्मूला, लेकिन अब कुछ ऐसे ट्रायंगल आएंगे जहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। हीरोन्स जी ने खुद से एक फॉर्मूला हमें इंट्रोड्यूस कराया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, वो होता है बेटा अंडर रूट। इतना बड़ा रूट बनाया, मतलब समझ रहे हो, फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है। वो क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें जो एस है वो क्या है, वो है सेमी पेरीमीटर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। और जो ए बी सी क्या है, वो ट्रायंगल की साइड है। मान लो एक ट्रायंगल बनाया मैंने, तो उसमें कितनी साइड होगी, 3 साइड होगी, तो ए बी सी। और एस सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइडों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। उन्हीं वैल्यूज को पुट करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो अब आपके सामने चैप्टर नंबर 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फिगर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, इसलिए टेंशन मत लो। 4 फिगर आपके सामने लिखा है, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, बस 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 यही आएगा। और इन फिगर्स में क्या क्या निकालना वो वाली बात है। जैसे हमें 3 चीजें निकालनी है, एक होता है CSA, एक होता है TSA और एक होता है वॉल्यूम। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये देखो, ये मेरे पास एक बॉटल है, बॉटल आपको किस शेप के दिख रहे हैं, सिलेंड्रिकल। लेकिन अगर मुझे बोला जाए सर इसका CSA निकालना है, मुझे क्या निकालना है इसका CSA, तो CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब ये जो कर्व्ड हाथ बन रहा है, मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, जैसे ये राउंडेड पार्ट है, ये क्या हो जाएगा CSA। और वही मुझे बोला जाएगा TSA निकालना है, तो कर्व तो इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग टॉप और बॉटम आ जाएगा। तो क्या समझ आया, CSA में कर्व्ड हो जाएगा और TSA में हो जाएगा टॉप और बॉटम इंक्लूड हो जाएगा। और वॉल्यूम आपको पता है उसकी कैपेसिटी, इस बॉटल के अंदर कितना पानी होल्ड हो सकता है, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 3 ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, ये 3 चीजें। लेकिन इस चैप्टर को करने की सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हमें इस पे फॉर्मूलाज आना चाहिए।
और फॉर्मूलाज के लिए हमें क्या करना है, एक शीट प्रिपेयर करो, उस पे सारे फिगर्स के फॉर्मूले लिखो और अपने बेडरूम में जाके चिपका दो, मतलब जहां पे आप पढ़ाई करते हो, और हर बार थोड़ी देर पे उसको रिवाइज करते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। तो कोण में हम कौन कौन से फिगर की बात करेंगे, CSA। कोण में हम किस किस चीज की बात करेंगे, CSA, TSA, वॉल्यूम। स्पेयर में CSA नहीं होता, स्पेयर में सिर्फ होता है TSA और वॉल्यूम। हेमिस्फीयर में भी होता है CSA, TSA, वॉल्यूम, एंड सिलेंडर में भी होता है CSA, TSA, वॉल्यूम। बात आ गई। सिर्फ अकेला स्पेयर ही है जिसमें क्या क्या बात करते हैं हम, TSA एंड वॉल्यूम के ऊपर। अदरवाइज कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर तीनों में बात होती है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम। समझ आया? ओवरऑल रिव्यू पता चल गया चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर 11 को खत्म करते हैं और मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12 की ओर। तो अब आपके सामने लेकर आ गए वीडियो का सबसे लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक में अब ये वो वाला स्टैटिस्टिक नहीं जिसमें मीन मोड मीडियन होता है, ये कुछ अलग है। कुछ अलग क्या है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेटा डेटा एनालिसिस एंड ग्रुपिंग। मतलब जो हमें डेटा मिलेगा उसको हमें एनालाइज करना है और उसको एक ग्रुप में मतलब रीअरेंज करना है। पहले हमें ये आना चाहिए, और उसका रीअरेंज करने के बाद हमें प्रेजेंटेशन सीखनी है कि डेटा प्रेजेंट कैसे होगा। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बार ग्राफ। बार ग्राफ ऐसे बनता है, ये सारे ये एक्स है ये वाई है, तो इसको प्रेजेंटेशन बार ग्राफ में ऐसे होगा। हिस्टोग्राम में होते हैं ये जो गैप्स है ना, ये गैप क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, सारे जो डेटा है वो आपस में मतलब टच में आ जाते हैं, तो ये हिस्टोग्राम हो गया। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का प्रेजेंटेशन ऐसा है। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है, सबसे पहले डेटा का एनालाइज करना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन में 3 टाइप के प्रेजेंटेशन होगी, एक होगा बार ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राम, तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बस यही आपके क्लास 9 का सिलेबस है मैथ्स का, जो कि आपके सेशन 24 to 25 में आएगा। और बेटा बस इतना कर लिया ना, इतना कर लिया तो इस बार आपको 95 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और टेंशन मतलब आपके साथ पूरा साल भर सौरभ भैया आपके साथ ही है, तो टेंशन मतलब सौरभ भैया संभाल लेंगे। और अब आपका होमवर्क क्या है, पहले तो इस पूरे सिलेबस को नोट करना है, और दूसरा होमवर्क क्या है, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उनके भी मन से मैथ्स का डर निकल पाए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि जल्दी से जल्दी किस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।